इस वीडियो में मैं आपको बीजेपी के 4 ब्लंडर्स के बारे में बताऊंगा जो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और इन ब्लंडर्स के वजह से उनको आने वाले इलेक्शंस में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आपको आपके कंट्री के रूलिंग पार्टी के बारे में और जानना है और उनको अच्छे से पहचानना है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। भारत का पर डे न्यू कोरोना केसेस का अगर मैं टैली बताऊं तो थर्सडे को था 45,720, फ्राइडे को था 49,310 और आज सुबह का संडे का था करीब 48,470। और अगर मैं फ्लूड हीट रिलेटेड बात करूं तो 3 लाख लोग यूपी बिहार में अफेक्ट हुए हैं। फ्लूड से अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए, गुजरात में भी लैंडस्लाइड हुआ, घर तबाह हो गए। फ्लड ने करीब 14 लाख लोगों को अफेक्ट किया है आसाम में। तो आज अगर मैं हमारे देश की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो चारों तरफ मातम फैला है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि उनका पूरा ज़िंदगी भर का मेहनत, पूरा कमाई पानी में बह रहा है। अभी उनको क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट उनका साथ देगा, एक लीडर उनके साथ खड़ा होगा, यही उनकी उम्मीद है क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी खोने के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी उन पर भी शायद ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से एकदम फोकस्ड ही नहीं है, वो डेफिनेटली ध्यान दे रहे हैं उन पर, लेकिन उसी के साथ वो राम मंदिर पर भी फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में, वो जो विक्टिम्स है, वो जो पीड़ित लोग हैं, उनके दिमाग में एक मैसेज पहुँचाएगा कि हम आज इतना दुखी हैं, हमें आज मदद चाहिए, हमें आज पूरा सपोर्ट चाहिए। लेकिन हमें टोटल सपोर्ट ना करके नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत हार्ड हिट करेगा और ये उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा और उनको चोट पहुंचाना, मतलब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ जो भी इलेक्शन अभी आ रहे हैं उनमें बीजेपी को बहुत खासा नुकसान होगा। अभी कुछ दिन पहले अपने बाबा रामदेव का कोरोनिल का प्रचार तो देखा ही होगा। ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये भारत का सबसे पहला कोरोना वायरस का दवा है जिसको पतंजलि ने बनाया था। बाद में गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स ने रिसर्च करके प्रूव कर दिया कि इसमें ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे कि साइंटिफिकली ये बोला जाए कि हाँ, इससे कोरोना वायरस पेशेंट्स जल्द से जल्द रिकवर होंगे। तो एक तरीके से कह सकते कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, लोगों के विश्वास के साथ खेला गया सिर्फ अपने कंपनी का प्रचार करने के लिए और उनका सेल बनाने के लिए। अब देखिए, कोरोना वायरस एक डर है, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, वो लोगों ने तो शायद अभी तक ये दवा लेना भी स्टार्ट कर दिया है। और जस्ट इमेजिन कि इस पूरे देश में अगर 1 करोड़ लोग ये दवा लेता है और पतंजलि कंपनी अगर हर एक किट में 5 रुपये का भी प्रॉफिट रखती है तो भी इस फ्रॉड से पतंजलि कंपनी को 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। और जो बंदा इस फ्रॉड के पीछे है, जिसने प्रचार किया, जिसने अपने नाम का गलत फ़ायदा उठाया, वो बंदे को देखो आज न्यूज़ चैनल्स में हीरो बने घूम रहा है, एकदम हीरो। सुबह सुबह अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो उसका व्यायाम दिखाएंगे और जो एंकर्स लोग हैं वो भी एकदम व्यायाम के एकदम ड्रेस में, एक्सरसाइज का ड्रेस में, मैट वैट लगा के, मतलब रंगमंच बहुत अच्छा सजाया जाता है। और ये एक और ब्लंडर है गवर्नमेंट का। हमारे देश में ऐसा कोई भी लॉ ही नहीं है जिससे कि ये जो कार्यकर्ता हैं, ये सब जो काम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनका कुछ हो सके। हाँ, एक और बात, अगर यही चीज़ कोई नॉर्मल आदमी करता, जिनका कोई इतना फेस वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पहचानता, एक नॉर्मल आप हम जैसे लोग, तो हमारे साथ इतना बदसलूकी होता जैसे कि हम टेररिस्ट हैं। लेकिन ये पतंजलि के बाबा रामदेव है, खास लोग हैं। किसका खास लोग है आप जानते हो, तो इनके साथ कुछ नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अर्जुन राम मेघवाल जी ने अभी एक रिसेंटली वीडियो लॉन्च किया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। उसमें ये बताया जा रहा था कि भाभी जी पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। तो ये बिल्कुल बेसलेस है, एब्सोल्युटली बेसलेस। भाभी जी पापड़ में कुछ भी खास नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पापड़ में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपके बॉडी में कोविड-19 का एंटीबॉडी तैयार होता है। और उन्होंने ये तक बता दिया कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। तो इतने बड़े क्लेम करने वाले एक स्पॉन्सरशिप लेके एक प्राइवेट पापड़ कंपनी का जस्ट एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। और वो कौन है जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब इससे एक चीज़ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप कार्यकर्ता हैं, जिनको बड़े बड़े पोजीशन पे रखा गया है, वो एकदम इनकॉम्पिटेंट है। उनको यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उनको यही नहीं पता कि क्या बोलने से उनके पार्टी को नुकसान है और क्या बोलने से उनके पार्टी को अच्छा है। अगर किसी को यही नहीं पता कि उनके पार्टी का क्या भला है, क्या खराब है, तो देश के लिए क्या सोचेंगे? कॉमन सी बात है। और सेम टू सेम कोरोनिल के जैसे
इनके ऊपर भी कोई भी केस नहीं दर्ज किया गया, इनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फेक प्रोपोगेंडा, फेक एडवर्टाइजमेंट दो और कुछ भी नहीं होगा। यही है हमारा देश। पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है, ऐसे कोई लॉ क्यों नहीं बनाया गया। देखिए यहाँ पर एक इंस्पिरेशन मिला है इनको बाबा रामदेव जी से। इन्होंने देखा कि उसने भी पैसे के लिए ये किया और उसको भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और प्लस मैं तो मंत्री हूँ तो मेरा क्या कुछ कर लेगा, तो उन्होंने भी ऐड ले लिया, बहुत ज़्यादा पैसा लिया होगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ हमारे देश में हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? मंत्री, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर। तो ये एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है, और लोग हैं ना बेवकूफ़ नहीं है। ये जो मेरे दिमाग में आज ये सवाल आया जिसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, ये सवाल करोड़ों लोगों के मन में आया है कि क्या सच्ची में बीजेपी के जो टॉप कार्यकर्ता हैं वो एकदम इनकॉम्पिटेंट है, इररिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सवाल उनके दिमाग में क्रिएट होने का मतलब है वो इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सर्च करेंगे। वो देखेंगे कि क्या सच्ची में हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सच्ची में सही जगह पे वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर इलेक्शन की रोड मैप की बात करूँ तो मुझे अपना खुद का पता है कि 2021 में हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा विधानसभा का। अब उससे पहले शायद एक बिहार का इलेक्शन है, वो कब है मैंने इतना सर्च नहीं किया। लेकिन जो भी है, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लंडर्स बीजेपी करते आ रही है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2021 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा इलेक्शन है, तो यहाँ का जो बीजेपी प्रमुख है दिलीप घोष जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में टीएमसी को टारगेट करते हुए ये बोल दिया कि 2021 में हम सरकार भी बदलेंगे और बदला भी लेंगे। तो ये कुछ कोट्स किया है उन्होंने, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, क्योंकि एक इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन बदला लेने का बात करता है। हाँ, बदला, मारपीट ये सब होता रहता है, सब पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन एक लीडर का एक इंटरव्यू में टीवी के सामने ये बोलना, ये दर्शाता है कि कितना इरिस्पॉन्सिबल है, कितना ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के टॉप कार्यकर्ता। इससे पहले वाले में भी हमने देखा कि कैसे यूनियन मिनिस्टर ने एकदम इरिस्पॉन्सिबल एक वीडियो बना दिया, नहीं सोचा कि उससे उनका बीजेपी पार्टी का कितना फेस लॉस होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। दिलीप घोष जी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये सरकार अभी आई भी नहीं है, अभी रूलिंग पार्टी हुई भी नहीं है, और अभी से बदला लेने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में एक हिट करेगा कि क्या हम अगर बीजेपी को वोट देंगे भी तो क्या हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। अगर हम मानते हैं कि अभी का पार्टी खराब है, ये वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम मानते हैं कि अभी का पार्टी खराब है तो वो लोग तो अभी आए भी नहीं हैं और अभी से बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टी सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो उनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, और इनसे मैं गारंटी देकर बोलता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो खुद ही फेस कर पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है इन ब्लंडर्स के वजह से, इन इररिस्पॉन्सिबल कोट्स के वजह से, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स वीडियोस के वजह से। तो अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। घर में रहिए, सेफ रहिए।